यार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, जैन शब्द जो है उसका उद्गम कहाँ से हुआ, वो जैन शब्द बना कैसे। तो जैन शब्द जो बना है वो बना है जीन से। किससे बना है? जीन से। अब जीन मतलब क्या होता है? जीन मतलब होता है जीतने वाला, विनर। जो विन होता है, हमेशा जो विनर होता है उसको बोलते हैं जीन। जीतने वाले विजेता को बोलते हैं जीन। तो जीन से पढ़ा है जैन। ठीक है, तो जीन शब्द से निकला है जैन। तो जैन शब्द का आपको उद्गम पता लग गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है अहिंसा। अहिंसा पर इन्होंने क्या दिया है? बहुत ज्यादा जोर दिया है। ठीक है, अहिंसा। इसके संस्थापक कौन है? जैन धर्म के जो संस्थापक है वो है ऋषभ देव। कौन है? ऋषभ देव। ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। ऋषभ देव ही प्रथम तीर्थकर थे। तो तीर्थकर कौन होता है? जो जैन धर्म में कुछ महा व्यक्ति थे, उनमें से जो प्रथम थे वो थे ऋषभ देव। तो ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। तीर्थकर का अर्थ क्या है? तीर्थकर का मतलब होता है जीवन को बिना दुख के जीने वाला, उसको बोलते हैं तीर्थकर। ठीक है, तो पहला तीर्थकर ऋषभ देव, इनको ही वास्तविक, इनको ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जबकि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक है, तो ये प्रथम तीर्थकर थे। ठीक है, कुल तीर्थकर कितने थे? तो 24 तीर्थकर थे। जैन धर्म में कितने तीर्थकर थे? 24 थे। 23वें तीर्थकर कौन थे? तो थे पारसनाथ। पारसनाथ। पारसनाथ कौन थे? 23वें तीर्थकर। अगर पहले फर्स्ट तीर्थकर पूछे तो वह थे ऋषभ देव। 23वें तीर्थकर की बात करें तो थे पारसनाथ। पारसनाथ ने बहुत ज्यादा क्या तपस्या की थी, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? झारखंड के अंदर एक पर्वत है जिसका नाम है समेत शिखर। वहां पे इनको क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो इस शिखर का नाम बदल के पारसनाथ की चोटी कर दिया गया। क्या गया? पारसनाथ की चोटी। पारसनाथ की चोटी। तो पारसनाथ की चोटी कहाँ पे स्थित है? तो आप बोलोगे झारखंड में स्थित है। कहाँ पे? झारखंड। ठीक है, इस पारसनाथ की चोटी के बाद पारसनाथ को इस चोटी पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इस चोटी का नाम पारसनाथ की चोटी पड़ गया था। और ये शिखर जो है झारखंड के अंदर स्थित है। पारसनाथ ने चतुर्यान धर्म दिए थे। ठीक है, चतुर्यान धर्म में उन्होंने क्या बोला था कि हर व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा, अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को धन को इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर धन को इकट्ठा करके रखते हैं तो लालच बढ़ता है। तो इन्होंने बोला कि हमेशा व्यक्ति का सत्य बोलना चाहिए, धन को इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। और तीसरी बात बोली कि अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करनी चाहिए। और चौथी बात बोली अहिंसा। अहिंसा नहीं करनी चाहिए। तो चतुर्यान धर्म में क्या क्या दिया था? इन्होंने बोला था कि कभी मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य का बोलना चाहिए। दूसरा, अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब कभी धन को जोड़ के इकट्ठा करके अपने पास संभाल के या इकट्ठा करके नहीं रखे। ठीक है, अस्तेय मतलब कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। और जो चौथी बात है वो थी अहिंसा, कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये चार इन्होंने धर्म दिए थे। ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से। किसने दिए थे? पारसनाथ को दिए थे। पारसनाथ कौन थे? इन जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। अब 24वें तीर्थकर। 24वां तीर्थकर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। 24वें तीर्थकर के साथ में ये आखिरी तीर्थकर भी थे, क्योंकि इनके बाद कोई तीर्थकर जैन धर्म में नहीं आया। ठीक है, अब महावीर स्वामी के बारे में कुछ देख लेते हैं, पहले थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। महावीर स्वामी का जन्म जो होता है वो 540 ईस्वी में होता है। मृत्यु जो होती है 468 ईस्वी में होती है, यानी कुल इनकी 72 वर्ष की आयु रहती है। इनका जो जन्म होता है तो इनका नाम, जो बचपन का नाम है वो है वर्धमान। इनके जो पिता का नाम है वो है ऋषभ देव, जो माता का नाम था वो त्रिशानी था। ठीक है, और जो इनके बड़े भाई थे, इनके बड़े भाई था उनका नाम जो नंदी वर्मन था। बड़े भाई का नाम क्या था? नंदी वर्मन। इनके एक पुत्री होती है जिस पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। प्रियदर्शना। इनकी पत्नी होती है, एक ही पत्नी होती है सबके, तो इन पत्नी का नाम था यशोदा, पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। प्रियदर्शना की जो है शादी हो जाती है। तो शादी होती है किसके साथ होती है? जमाली साथ। जमाली कौन है? महावीर स्वामी के जमाई थे। ठीक है, तो ये कुछ हो गया परिचय इन महावीर स्वामी को। अब महावीर स्वामी जब 30 साल के थे तब तक तो ये गृहस्थ जीवन में रहते थे। ठीक है, 30 साल की उम्र तक इनके माता पिता की क्या जाती? मृत्यु जाती है। अब ये निर्णय करते हैं कि मुझे क्या करना है, मतलब जो संसारिक जीवन है इसको छोड़ना है और तपस्या करनी है। तो अभी परमिशन तो लेनी पड़ेगी कि माता पिता है नहीं। तो इनके जो बड़े भाई थे, कौन थे? नंदी वर्मन। उनसे इन्होंने परमिशन लेके मैं क्या तपस्या कर सकता हूँ, क्या मैं इस जीवन को मतलब
सांसारिक जीवन यही छोड़ सकता हूँ। तो नंदी वर्मन जो इनके बड़े भाई थे, उन्होंने इनको क्या दी, आज्ञा दी। तो ये चल गए कहाँ पे, ये चल जाते अपने ऋतुपालिका नदी के किनारे। इस नदी के किनारे क्या होता है, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, ऋतुपालिका नदी किनारे। नदी किनारे एक वृक्ष होता है, वृक्ष का नाम था साल का पेड़। साल का पेड़ मतलब बरगद का पेड़ था। बरगद के पेड़ के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति जो होती है उसे बोलते हैं कैवल्य। कैवल्य मतलब होता है ज्ञान को प्राप्त करने वाला, तो कैवल्य। तो जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इनको 3 नाम से पुकारा गया। पहला बोला केवलिन, दूसरा बोला क्या, जीन, और तीसरा बोला मेघरोथ। तो केवलिन क्यों बोला गया कि इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, तो इनको केवलिन बोला गया था। दूसरा जीन, जीन मतलब इनको विनर बोला गया था, जीतने वाला। तीसरा मेघरोथ, मेघरोथ मतलब इनको बंधन से मुक्त। मेघरोथ मतलब है बंधन से मुक्त, मतलब सांसारिक बंधन से मुक्त होने वाला मेघरोथ। तो सांसारिक बंधन से क्या हो गए थे, मुक्त हो गए थे ज्ञान की प्राप्त करने के बाद। 3 नाम से इनको बोला था, तीनों नाम मैंने बता दिया आपको। अब आगे देखते हैं, इन्होंने जब पहला उपदेश, महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, कहाँ दिया था, राजगीर में दिया था। राजगीर कहाँ पे, बिहार के अंदर एक जगह है राजगीर, राजगीर। समझ गया, प्रथम उपदेश किसने दिया था, कहाँ दिया था, तो राजगीर में दिया था। अंतिम उपदेश जो है पावापुरी में दिया। पावापुरी भी बिहार के अंदर है। पावापुरी में ही जो महावीर स्वामी इनका मृत्यु होती है इनकी, ठीक है। इनके तो जन्म कहाँ होता है, तो कुंडल ग्राम के अंदर इनका जन्म होता है, जबकि मृत्यु इनकी कहाँ होती है, पावापुरी में होती है। पावापुरी में ये क्या देते, आखिरी उपदेश देते पावापुरी में। तो इतनी बात आपको समझ आ गई। जो इनका पहला भिक्षु था, भिक्षु मतलब एक तरह से मान लो शिष्य की तरह, तो जो इनका पहला भिक्षु था वो कौन था, जमाली। अब जमाली मैंने आपको बताया, जमाली कौन था, जमाली प्रियदर्शिनी का पति था। प्रियदर्शिनी का पति था। अब प्रियदर्शिनी कौन थी, प्रियदर्शिनी महावीर स्वामी की पुत्री थी। यानी जमाली महावीर स्वामी का सन इन लो हो गया, ये जमाई हो गया। जमाई को इन्होंने पहला भिक्षु बनाया। पहली भिक्षुणी कौन थी, तो पहली भिक्षुणी का नाम था चंपा। चंपा नाम की एक स्त्री थी, ये इनकी पहली भिक्षुणी थी। इन्होंने, महावीर स्वामी ने पंचायन धर्म दिए थे, जबकि पारसनाथ ने चतुर्यायन धर्म दिए थे। तो महावीर स्वामी ने क्या करा, पंचायन धर्म में कुछ नहीं, जो पारसनाथ 4 धर्म दिए थे, इन 4 धर्म में एक और धर्म जोड़ दिया। तो धर्म कौन सा था, ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का धर्म इन्होंने जोड़ दिया। 4 धर्म तो पहले थे, कौन कौन से, सत्य, अपरिग्रह, अस्त्य, अहिंसा। एक और जोड़ दिया ब्रह्मचारी। तो पंचायत धर्म किसने दिए, पंचायत धर्म दिए महावीर स्वामी ने। इन्होंने 3 रत्न भी दिए थे। 3 रत्न मतलब 3 इन्होंने बात बोली थी। क्या बात बोली थी, सम्यक ज्ञान, सम्यक होता है राइट नॉलेज, राइट नॉलेज, ठीक है। सम्यक ज्ञान होता है राइट नॉलेज, ठीक है। शॉर्ट में लिखा है राइट नॉलेज, ज्ञान में होता है नॉलेज। तो सम्यक ज्ञान को इंसान को करना चाहिए, राइट नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी वाले सम्यक दर्शन, दर्शन होता है बिलीव, बिलीव क्या होना चाहिए, बिलीव। दूसरी बात बोलती राइट बिलीव होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा बोलता राइट आचरण, आचरण होता है एक्शन, मतलब कैसे आप एक्शन लेते हो, कैसे आप क्रिया करते हो, उसको बोलते हैं आचरण। तो आपका राइट आचरण होना चाहिए, मतलब सही आपका क्या होना चाहिए, आचरण होना चाहिए, सही आपका ज्ञान होना चाहिए, सही आपका दर्शन मतलब सही आपका बिलीव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो 3 बात 3 बात किसने दी थे, महावीर स्वामी ने दी थी। अब अनुयायी मतलब क्या है, अनुयायी ऐसा होता है कि जो जैन धर्म को प्रचार करने वाले जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं अनुयायी। तो महावीर स्वामी ने क्या बनाया था, ग्रुप बनाया था। उस ग्रुप के अंदर 11 अनुयायी रखे थे। कितने अनुयायी, 11। तो महावीर स्वामी ने एक ग्रुप बनाया था, ग्रुप के अंदर 11 अनुयायी, मतलब 11 लोगों को बोलता आप क्या करिए, धर्म का प्रचार करिए, ठीक है। क्या जैन धर्म में ईश्वर को मानते हैं, तो ईश्वर को नहीं मानते, ये ईश्वर को नहीं मानते। जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना जाता। पुनर्जन्म को ये मानते हैं कि जो इंसान का है पुनर्जन्म होता रहता है। कब तक होता रहता है, जब तक कि इंसान को मुक्ति नहीं मिल जाती, ठीक है, तब तक इंसान का पुनर्जन्म होता रहता है, मतलब मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष कब मिलता है, जब इंसान को जिस काम के लिए बनाया गया है जब तक वो काम नहीं करे तो उससे क्या होता है, पुनर्जन्म होता रहेगा तब तक। कृषि और युद्ध पे इन्होंने बैन लगा दिया था। बैन मतलब इन्होंने मना कर दिया, कोई भी इंसान जो है कृषि नहीं करेगा और युद्ध भी नहीं करेगा। कृषि और युद्ध पे क्यों लगाया, तो रीजन था क्या, अहिंसा, अहिंसा रीजन था। कैसे, देखिए कृषि जब करते हैं तो कृषि करते हैं तो बेल को उसमें जोतते हैं अपन, तो बेल को इससे क्या होता है, बहुत बड़ा कष्ट होता है, तो ये एक अहिंसा का हिस्सा बन जाता है। तो कृषि मना करते हैं। युद्ध में बहुत लोग क्या होते हैं, हिंसा होती है बहुत ज्यादा, ठीक है, लड़ाई झगड़े होते हैं, खून खराब होता है, तो युद्ध के लिए भी इन्होंने मना कर दिया, अहिंसावादी थे इसलिए, ठीक है। 14 पूर्वी एक बुक थी, एक बुक का नाम था कौन सी, 14 पूर्वी। इस बुक के अंदर क्या था, इस बुक के अंदर महावीर स्वामी दिए गए उपदेश थे।
महावीर स्वामी दिए गए उपदेश कौन सी बुक में थे? तो 14 पूर्वीय बुक के अंदर था। ये जो बुक है ये जैन धर्म की सबसे पुरानी बुक है। सबसे पुरानी बुक कौन सी है? 14 पूर्वी बुक। और महावीर स्वामी के जो उपदेश है वैसी बुक के अंदर थे। ये जो बुक है ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी? ये जो महावीर स्वामी ने जो उपदेश लिखे थे वो कौन सी भाषा में लिखे गए थे? तो प्राकृत भाषा में लिखे थे। किसमें? प्राकृत। जैसे हिंदी, इंग्लिश, गुजराती ऐसे भाषा होती है, ऐसे प्राकृत भाषा में लिखे गए थे महावीर स्वामी के उपदेश। अब भद्रभाव और स्थिरभाव ये कौन थे? ये जो अनुयायी थे 11, इन्हीं में से 2 थे, एक था भद्रभाव और एक था स्थिरभाव। अब कहानी सुनना, दिक्कत क्या हुई यहाँ पे? दिक्कत ऐसा हुई, दोनों जो भद्रभाव और स्थिरभाव अनुयायी थे ये दोनों समकालीन थे। किसके? मौर्य काल के। मौर्य काल मतलब जब चंद्रगुप्त मौर्य ने हमारे यहाँ पे राज किया तब ये दोनों थे। अब हुआ कैसे? जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो भी जैन धर्म को मानता था, ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ पे रहता था? मगध के अंदर रहता था। वहां पे पड़ गया अकाल। अकाल में मतलब खाने पीने का कुछ भी नहीं बचा, अकाल सूखा पड़ गया पूरा। तो भद्रभाव निश्चय करता है कि हम मगध छोड़ के जाएंगे, कर्नाटक जाएंगे। मगध छोड़ के जाएंगे कर्नाटक। तो भद्रभाव अपनी साथियों को लेके कर्नाटक की तरफ प्रस्थान करते हैं। जब भद्रभाव जाता है तो भद्रभाव के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी कर्नाटक की ओर चल जाते हैं। अब जाते हैं वहां पे कितने साल तक रहते हैं? 12 साल तक रहते हैं। तो एक कर्नाटक के अंदर एक जगह है श्रवणबेळगोला। इस श्रवणबेळगोला में क्या होता है? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होने का हो जाती है। 12 साल जब पूरे हो जाते हैं तब भद्रभाव वापिस मगध में लौटता है। तो जो स्थिरभाव है वो मगध में ही रहता है पूरे 12 साल तक, और जो भद्रभाव है वो मगध से चला जाता है कहाँ पे? कर्नाटक में। जब 12 वर्ष पूरे होता है तो फिर जब अकाल खत्म हो जाता है तो भद्रभाव वापस कहाँ जाता है? मगध में जाता है। लेकिन मगध में जैसे जाता है तो स्थिरभाव और उसके जो ग्रुप के जो लोग थे, किसके? स्थिरभाव के, वो भद्रभाव का क्या करते हैं? बहुत ज्यादा अपमान करते हैं। भद्रभाव से आहत होते हैं, आहत दुखी होते हैं। और भद्रभाव अपना एक ग्रुप जो वो थे जो कर्नाटक में लेके गए थे, उन ग्रुप का जो नाम रख देते हैं दिगंबर रख देते हैं। ग्रुप को क्या बोलते हैं? दिगंबर। तो दिगंबर जो ग्रुप है वो किससे रिलेटेड है? भद्रभाव से। दोनों ग्रुप क्या रहते हैं? अलग। ये अलग रहते हैं, ये अलग रहते हैं। दोनों बीच में टकरार हो जाती है। क्यों जाती है? ये बोलते हैं, स्थिरभाव जब बोलते हैं वो ऐसे बोलते हैं कि जब अकाल पड़ा था, जब कटने का समय था तब आप हमें छोड़ के चले गए थे, तब आप वापस क्या हो? जैसे बात में इन दोनों के बीच में बहस जाती है। तो भद्रभाव अपना एक ग्रुप जिनका नाम है दिगंबर, और स्थिरभाव जिसका नाम है श्वेतांबर, श्वेतांबर ग्रुप बन जाते हैं। 2 ग्रुप बन जाते हैं। किसके अंदर? जैन धर्म के अंदर 2 ग्रुप बन जाते हैं, एक होता है दिगंबर, एक होता है श्वेतांबर। दिगंबर कौन होते हैं? दिगंबर वो होते हैं जो निवस्त्र रहते हैं, जो बिना वस्त्र के रहते हैं, उन्हें बोलते हैं दिगंबर। और उनका जो लीडर था वो भद्रभाव था। जो श्वेतांबर होते हैं वो श्वेत कलर के वस्त्र धारण करते हैं, और ये होते हैं स्थूलभाव के अनुयायी बोलो या फिर उनके ग्रुप वाले बोलो, ठीक है। अब क्या होता है इसके बाद में? जैन संगति होती है। जैन संगति मतलब हो गया, संगति मतलब सम्मेलन। तो जैन सम्मेलन होता है। 2 प्रमुख जैन सम्मेलन है। पहला जो होता है वो होता है 300 ईस्वी में, 300 ईसा पूर्व में होता है। और जो दूसरी वो है 528 समथिंग ईस्वी में, ठीक है। दोनों में, एक में ईसा पूर्व है, एक में ईस्वी है। ये एक बार ये डेट ध्यान रखना, 500 ईस्वी के बाद का है। देखिए ये ईसा पूर्व मतलब होता है, जब ईसा पूर्व मतलब होता है ईसा के जन्म से पहले, और ईस्वी मतलब होता है ईसा के जन्म के बाद। तो दोनों संगठन में कितना अंतर है? 800 साल का लगभग अंतर है, ठीक है। जो पहला जो इनका जैन संगति जो पहला सम्मेलन होता है तो स्थिरभाव उसमें क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। स्थिरभाव क्या करते हैं? अध्यक्षता। अध्यक्षता मतलब जो पहली जैन सम्मेलन हुआ तो अध्यक्ष होना चाहिए मेन इंसान था स्थिरभाव। दूसरी जब जैन संगति होती है तो अध्यक्ष थे कौन से? देवाधीश क्षमा श्रवण, ये कौन थे? दूसरी संगति में वहां के अध्यक्ष थे, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम कल्पसूत्र बुक के बारे में देखते हैं। कल्पसूत्र बुक किसने लिखी और इस बुक के अंदर क्या था? देखिए कल्पसूत्र जो बुक है वो भद्रभाव ने लिखी। किसने लिखी? भद्रभाव ने। और इस बुक के अंदर क्या था? इस बुक के अंदर जो जैन तीर्थकर थे, 24 जो जैन तीर्थकर थे, 24 जो महावीर स्वामी थे, इन सभी तीर्थकरों के जीवन के बारे में बताया गया कि इन्होंने कैसे जीवन जिया, कैसे रहे, ये इन जीवन के बारे में कल्पसूत्र में लिखा गया। तो कल्पसूत्र बुक किसकी है? भद्रभाव की है। अब देख लेते हैं लास्ट में प्रमुख मंदिर। प्रमुख जैन मंदिर कौन कौन से हैं? तो पहला आता है हाथी सिंह। हाथी सिंह मंदिर जो है वो जैन धर्म को समर्पित है, और कहाँ पे ये गुजरात के अंदर है। दूसरा जो मंदिर आता है वो कौन सा है? गोमतेश्वर मंदिर है, जो कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर है,
तीसरा आता है खजुराहो का मंदिर, जो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। खजुराहो का जो मंदिर है वो जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों को समर्पित है ना, जैन धर्म हिंदू धर्म दोनों मानते हैं। और जो चौथा वाला मंदिर है वो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, जो माउंट आबू राजस्थान में उपस्थित है। तो ये है कुछ जानकारी है किसके बारे में, जैन धर्म के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें। जय हिंद।